अहोई अष्टमी विशेष। संतान की दीर्घायु के लिए आज रखा जाएगा निर्जला व्रत। स्याहू माता की माला का विशेष महत्व। लुधियाना 13 अक्टूबर 2025। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आज माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए अहोई अष्टमी का निर्जला व्रत रख रही हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन अहोई माता देवी पार्वती का एक रूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत की कथा और पूजा विधि में स्याहू माता का विशेष स्थान है, जिनकी कृपा से संतान सुख और वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। स्याहू माला का विशेष महत्व। अहोई अष्टमी की पूजा में स्याहू माला धारण करने की परंपरा सदैव पुरानी है। माताएं पूजा के दौरान इस माला को धारण करती हैं, जिसे संतान की सुरक्षा कवच माना जाता है। तारांकन स्वरूप और परंपरा। यह माला विशेष रूप से चांदी के दानों, मनकों और स्याहू माता या गौ माता के लॉकेट से बनी होती है। मान्यता है कि संतान की संख्या के अनुसार इसमें चांदी के दाने डाले जाते हैं और हर वर्ष व्रत के बाद इसमें एक नया दाना जोड़ा जाता है। ये परंपरा संतान की वृद्धि और परिवार की खुशहाली का प्रतीक है। तारांकन धारण। व्रतधारी माताएं विधिवत पूजा के बाद इस माला को धारण करती हैं और दिवाली के बाद इसे उतारकर सुरक्षित स्थान पर रख देती हैं। स्याहू माता की पौराणिक कथा। अहोई अष्टमी की व्रत कथा स्याहू माता के वात्सल्य और क्रोध से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक साहूकार की बेटी से अनजाने में स्याहू साही नामक जीव का एक बच्चा मर जाता है, जिस पर स्याहू माता क्रोधित होकर साहूकार की बहू को संतानहीनता का श्राप दे देती हैं। बाद में साहूकार की छोटी बहू अपनी निस्वार्थ सेवा, त्याग और भक्ति से स्याहू माता को प्रसन्न करती है। स्याहू माता प्रसन्न होकर उसे श्राप मुक्त करती है और 7 बेटों तथा बहुओं का आशीर्वाद देती हैं। यही कारण है कि इस दिन स्याहू माता की पूजा संतान की रक्षा और वंश वृद्धि के लिए अनिवार्य मानी जाती है। पूजा विधि और मुहूर्त। माताएं दिन भर निर्जला व्रत रखकर शाम को तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करेगी। पूजा में अहोई माता के चित्र के साथ स्याहू माता के लॉकेट और माला की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाँ जी मैम, जो एक गौशाला में इतने लोग अब गौ पूजा करने के लिए आए हैं। कर रहे हैं ना। हाँ जी। एक ना कि साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। तो ये शाहू माता जी है। शाहू माता है ये। तो इसके नाम माता ही होती है। हाँ, शाहू माता बोल दो, गौ माता बोल दो। तो इसके ना 7 बेटे थे, एक बेटी थी। तो ना कि वो जो छोटी वाली बहू थी ना, वो सास के सीन में थी, बाकी सब अलग अलग थी। तो सब माटी खोदने के लिए गई ना, तो जो बहू खोद रही है उधर तो मिट्टी मिट्टी निकल रही है। तो बहू ननद खोद रही है, उधर खून निकल रहा है। तो छोटी वाली ननद ने बोला छोटी वाली भाभी को कि ना कि इधर तो भाभी है, मेरी तरफ तो खून निकल रहा है। बोले कि ये क्या हो गया? मुझे तो नहीं पता। फिर उधर से ने कि गौ माता ने भाज के आ रही थी दूर से एकदम। बोले उसको गाली निकालती आ रही थी, तो इत्यादि पापनो मेरे बच्चे काट दिए। तो वो छोटी वाली बोली कि मुझे तो पता नहीं था। बोले कि फिर बोले कि एक दिन आपकी फूक बंधवा दो। बोले फूक बंधवा दो। तो सब इधर दरानियां जितनी अलग हो गई। वो बोली मैं नहीं बंधवाऊंगी, वो बोली मैं नहीं बंधवाऊंगी। फिर छोटी वाली बोली कि मैं नहीं बंधवाऊंगी तो मेरी सास मुझे गुस्सा करेगी। तो इसलिए वाले छोटी वाली बहू ने अपनी फूक बंधवा के ननद की फूक छुड़वा दी थी।
तो इसलिए बाद में दूसरी कार्तिक आई थी ये व्रत में, तो बोलने लगी कि ना कि वो भाई कहानी सुनने चलते हैं। घर में छोटी बड़ी वाली के सबके घर में पूजन हो रहा था। बोली जल्दी से अब पूजन कर लो, ये तो छोटी वाली रोने के लिए आ जाएगी, रोएगी धोएगी वो, तो उसके चलते हैं अब जल्दी से कर ले, उसके घर में आ जाएगी वो। फिर बोली कि वो चाची तो आई नहीं। फिर अपने बच्चों को भेज के बोला कि जाओ उनके घर देख के आओ। बच्चे गए, बोले कि नहीं चाची घर तो बहुत सोना उजमना हो रहा है, कहानियां चल रही है। चाची के घर तो 7 बहुआ बैठी है, 7 बेटे बैठे हैं, तो उनके घर में उदापन हो रहा बहुत अच्छा। फिर उनकी 2 रानियां जिठानियां सब भाज के आई कि ये क्या हुआ, कि भाई आपने तो कूक बंधवाई नहीं थी। मैंने कूक बंधवा दी थी, तो मेरी अब नंद की भी ऐसे नंद की कूक खुल गई, तो इसके सारे बच्चे हो गए। इसलिए ये मेरे को ज्यादा आगे नहीं आती, जितनी आती है मैंने उसको बता दी। इसकी कहानी यही है। या आपके जो राजस्थानी ये लोग पूजन करते हैं या और अदर और भी करते हैं इसका? हाँ, और भी यहाँ पे भी करते हैं, बानिया ब्राह्मण यहाँ पे भी करते हैं, राजस्थान में रानिया ब्राह्मण सब करते हैं। यहाँ पे पंजाबी भी करने लग गए अब ये होली माता का व्रत। ये नहीं कि नहीं करते, बच्चों के लिए, जिसके बच्चे नहीं होते तो माता बच्चे देती है, लड़के देती है माता। ये तो आपने पूरी आपने कथा बता दी आपने। हाँ जो यहाँ पे गौशाला में पूजन करने आ रहे हैं, जो हाँ गौओं को बांधते हैं, हाँ, उनकी ये पूजा कर रहे हैं। होते हैं गऊ का खूंटा, गऊ की सेवा करनी होती है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जो इसलिए गऊ की पूजा कहानी सुन के गऊ का खूंटा साफ पूछते हैं और गऊ की पूजा करते हैं। जो दाल गुड़ लाते हैं तो गऊ के पास रखते हैं। कोई उपवास भी रखते हैं? हाँ, उपवास है आज, सबका उपवास है आज। अच्छा, हाँ, उपवास है, उसमें क्या क्या खाना होता है उसमें? उसमें कुछ नहीं खाना होता, बस ये रात को हमने जो खाना खाया था वही खाया हुआ है। अभी तो कुछ नहीं पिया, पानी वगैरह कुछ नहीं पिया। अभी हम घर जाएंगे, पानी पियेंगे, जो चाय पियेंगे, जब फ्रूट का मन कर रहा है तो एक आधा फ्रूट खा लेंगे। फिर उसके बाद में कुछ नहीं खाएंगे। फिर तारा निकलेगा, उनको अर्घ देंगे, फिर वो खाना खाएंगे। ठीक है।